बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी पीठा की रेसिपी, और ये हम पीठा मीठा बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो माश की दाल हमने भिगोने के लिए छोड़ दी थी करीब 15 मिनट, और 15 मिनट ही हमने चावलों को भिगो लिया है। अब हम इन दोनों को पीस लेंगे बिल्कुल बारीक। तो देखिए दोनों को पीस कर हमें साथ में निकाल लेना है डिश में। और ये अक्सर लोग बनाते हैं पीठा की रेसिपी, तो ये सिर्फ चावल में ही बनती है, लेकिन अगर इसमें माश की दाल भी आप डालेंगे तो ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं साथ में। और ये बहुत ही हेल्दी होती है माश की दाल, तो टेस्ट के साथ हेल्दी भी आप इस तरह से बनाकर ज़रूर देखें पीठे को। और ये हम स्वीट पीठा बना रहे हैं, यानी कि इसको हम गुड़ में और नारियल में बनाकर तैयार करेंगे। और इस तरह से हमने ये माश की दाल निकाल लिए है। तो अक्सर जब पीठा बनाते हैं तो चावल का आटा गूंथते हैं लोग, तो उसमें बनाते हैं, लेकिन इस तरह से भी एक बार आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो देखिए दोनों को पीस कर अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो चावलों की क्वांटिटी और ज़्यादा इसमें बढ़ा सकते हैं, या फिर इसको कम भी कर सकते हैं। तो सेम ये डोसे इडली के बैटर की तरह हमें तैयार कर लेना है, बस इसमें अलग से कोई मसाले शामिल नहीं करना है। तो अक्सर हम इडली डोसे में कुछ ना कुछ मसाले शामिल करते हैं, जिससे कि उसका टेस्ट दुगना हो जाता है, लेकिन इसको हमें ऐसे ही लेना है, अच्छे से फेंट लेना है। देखिए इस तरीके से अच्छी तरीके से फेंटना है हमें, ताकि दोनों एक सार हो जाए। ये हमारा अच्छे से फिट चुका है। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप, और वीडियो प्लीज़ पूरा वॉच करिएगा। तो देखिए अब जब हम इसको ढककर रखते हैं, करीब इसको हमें ओवरनाइट ढककर रख देना है, या फिर आप 8 से 10 घंटे इसको इस तरह से ढककर रखें। और ध्यान रखें कि इस पर मोटा ढक्कन भी ऊपर से ढकें। और इस तरह से हमने इसको जाली ढक दी है, लेकिन आप इस पर मोटा ढक्कन ढक कर रखें। तो देखिए ये हमारा फूल चुका है। तो करीब हमने इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था। ये हमारा देखिए कितने अच्छे से फूल चुका है, और ये थोड़ा डबल भी हो चुका है। बस अब हम इसके बना लेंगे डोसा टाइप पीठा बनाएंगे हम इसका। तो देखिए इतना ही हमें थिक रखना है। और अब हमें ले लेना है एक डिश, और डिश में हम डाल लेंगे गुड़, और गुड़ में हम डालेंगे घिसा हुआ नारियल। आप चाहें तो सूखे नारियल को ही घिस के डालें, या फिर ताज़े नारियल को घिस के डालें। तो देखिए हमने ये गुड़ की एक डली ले ली है, इसमें हमें सूखा हुआ घिसा हुआ नारियल डाल देना है। तो आप चाहें तो इसमें नारियल का बूरा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ताज़े नारियल से बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। तो इसमें हम शामिल कर लेंगे घिसा हुआ नारियल, तो हमने शामिल कर लिया है। अब हम इन दोनों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अच्छी तरीके से मिक्स करना है इस तरीके से। और हमें इसमें दानेदार गुड़ ही लेना है, तो क्योंकि गुड़ 2 से 3 तरह के होते हैं, चिकना गुड़, दानेदार गुड़। और अक्सर मैं अगर चाय बनाती हूँ तो दानेदार गुड़ का ही इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि चाय भी नहीं फटती है। और अब हमें ले लेना है एक बोतल। आप कोई भी बोतल ले सकते हैं, लेकिन बोतल हमें इस तरह से लेना है खाली। तो ये हमने पानी की बोतल ले ली है, और इसमें ढक्कन में इस तरह से छुरी को गर्म करके गैस पे और छेद कर लिए हैं। और अब हम इसमें सारा फिल कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें बोतल में फिल कर लेना है। और इसमें फिल करने के बाद फिर हमें इसे बना लेना है डोसा।
तो बहुत ही यूनिक तरीके से ये मैं आपको बता रही हूँ डोसे बनाने का। तो ये हमने सारा इसमें फिल कर लिया है और इस तरह से फिल करने के बाद देखिए हमने इतना फिल करा है। ये पानी की छोटी बोतल है और ढक्कन हमें इस तरह से लगा लेना है और इधर हमें तवा गरम होने के लिए रख देना है। जैसे ही हमारा तवा थोड़ा गरम होगा तो हम इसको बना लेंगे। तो देखिए हमने इसमें 3 छेद करे हैं। तो ये हमारा तवा गरम हो चुका है और अब हमें इसके ऊपर डाल लेना है। तो राउंड राउंड कर कर हमें इसे डालना है। तो देखिए कितने अच्छे से तवा गरम हो चुका है। बस हमें थोड़ा सा लगाना है इसमें ऑयल। तो थोड़ा सा ऑयल इसलिए लगाना है ताकि अच्छे से इसमें से निकल जाएगा। देखिए हमने लगा लिया है। आधा चम्मच से भी आधा हमने ऑयल इसमें लगाया है और अब हमें इसे सारा फैला लेना है इस तरीके से। सारा फैलाने के बाद इस तरह से हमें, जिस तरीके से हम जलेबी बनाते हैं उसी तरीके से हमें इसमें डाल लेना है और इससे ज़्यादा हमें इसमें 1 चम्मच से ज़्यादा तेल शामिल नहीं करना है। तो देखिए कितने अच्छे से ये डल चुका है और हमें ढक्कन ढक के सिर्फ 2 मिनट ही इसे पकाना है और वो भी स्लो आंच पे। तो 2 मिनट पकने के बाद फिर हम इसमें फिलिंग जो हमने तैयार करके रखी है वो इसमें शामिल कर लेंगे। तो चेक कर लेते हैं, 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितना अच्छे से ये सिक चुका है। बस अब हमने जो गुड़ और नारियल की फिलिंग तैयार करके रखी है वो इसमें शामिल कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको के साथ बन पीठे की भी रेसिपी शेयर ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। तो वो भी ज़रूर आप वॉच कीजिएगा। तो देखिए हमने ये फिलिंग डाल ली है और फिलिंग डालने के बाद अब हम इसको रोल कर लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमें रोल करना है। इस तरह से रोल करने के बाद बस जब ये रोल हो जाता है तब ये नहीं खुलता है, तो इस तरह से रोल करने के बाद और सर्व कर लेंगे। इसी तरीके से हम जितने आप चाहें बनाकर सर्व करें फटाफट से। तो सारे डोसा पीठा इस तरह से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो आपने भपे हुए पीठे तो ज़रूर खाए होंगे, लेकिन इस तरह से भी बनाकर एक बार ज़रूर देखें। इंशाल्लाह ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो सारे इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेना है और सर्व करें बच्चों को। बहुत ही टेस्टी और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं ये। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।